कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमले का तीसरे रोज भी फजा सोगवार। बलूचिस्तान में आज से 3 रोजा सोग। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनेगू। कोयटा में ट्रेन ऑपरेशन 5 रोज के लिए मुअत्तल, 16 को दोबारा बहाल होगा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी के ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। कोयटा बम धमाके के शहदा के लिए दुआ। दहशत गर्दी के वाक़े की मजम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान ने कहा, दहशत गर्दों से पूरी तवानाई के साथ लड़ेंगे। हुकूमत और फोर्सेस मिलकर दहशत गर्दी की इफरात का खात्मा करेंगे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों की फ़ज़ा ज़हर आलूद। मुल्तान पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 758 रिकॉर्ड। रावलपिंडी में इंडेक्स 519, लाहौर में 459 हो गया। सुबह के औकात मुल्तान का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1009 और पेशावर का 755 रिकॉर्ड किया गया। फ़ज़ा में जहरीले ज़रात के बायस सांस लेना भी दुश्वार। गले आँखों के अमराज बढ़ गए। महकमा माहौलियात का मिस्ट कैनन के इस्तेमाल पर गौर शुरू। मिस्ट कैनन से 40 से 50 फीट तक पानी का छिड़काव किया जा सकता है। पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी को धुआं छुड़ाती गाड़ियों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी मिल गई। पंजाब हुकूमत स्मोक पर काबू पाने में नाकाम हो गई। कहाँ हैं वज़ीर आला, कहाँ हैं चीफ सेक्रेटरी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का केस की समाअत के दौरान इस्तफसार। रिमार्क्स दिए, पंजाब में इमरजेंसी जैसी सूरत हाल है। स्मोक के सीजन में जिम्मेदार शहर में मौजूद ही नहीं। जब हुकूमत की बाइक्स फराहम करने की पॉलिसी पर ऑर्डर किया तो हुकूमती लोगों के हंसने वाले रिमार्क्स थे। क्या अब कोई जवाब है आप लोगों के पास? जस्टिस शाहिद करीम ने मजीद कहा, रोडा और CBD प्रोजेक्ट्स बंद कर दें तो स्मोक आधी ख़त्म हो जाएगी। रोडा पर प्रोजेक्ट ख़त्म कर दो, दरिया ख़त्म कर दो, ना रखो। तामीरात का होना स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। क्या हुकूमत को नहीं मालूम था कि चावल की फसल के बाद फसलों की बाक़ियात जलाई जाएंगी? पंजाब हुकूमत के इक़दामात से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। स्मॉग में कमी के लिए हुकूमती इक़दामात। पंजाब के 4 डिवीजन्स में दुकानें और मार्केटें आज रात 8 बजे बंद होंगी। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरांवाला शामिल हैं। महकमा माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक फैसले का इतलाक 17 नवंबर तक होगा। रेस्टोरेंट्स की आउटडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। आउटडोर फेस्टिवल्स, कॉन्सर्ट्स भी नहीं होंगे। फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरियों को इस्तिस्ना होगा। बड़े डिपार्टमेंटल ग्रोसरी स्टोर्स अपना ग्रोसरी एरिया खोल सकेंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने दुकानें 8 बजे बंद करने का हुक्म दिया था। खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सवात, कलाम, वादी कागान और दीगर इलाकों में बर्फबारी। झील, सैफुल मलूक और मुल्हिका वादियों में 5 और बाबूसर टॉप पर 1 फुट से ज़ायद बर्फ पड़ी। सवात, हरीपुर, बालाकोट और सवाबी समेत गिरदोनवाह में बारिश। बाजोड़ में आसमानी बिजली गिरने से चचा और भतीजा जाम बहक। सवाबी में शदीद यालाबारी से फसलों को नुकसान पहुँचने का खदशा। वादी नीलम और गिरदोनवाह में भी बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद में बूंदाबांदी, ठंडी हवाएं चलने लगी। मरी में मूसलाधार बारिश। स्मोक के 27 शहरियों ने सुख का सांस लिया। अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज रियाद में होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इजलास में फ़लस्तीन, लबनान समेत खित्ते की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। इस्लामी ममालिक के सरबराहान मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तजावीज़ देंगे। सुप्रीम कोर्ट में टैक्स से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, ये केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है? जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा क्या हम गैर आईनी हैं? मतलब है कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठता आईनी मुकदमात नहीं सुने जाएंगे। हम इस केस को सुन भी लें तो कोई हमें पूछ नहीं सकता। हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा? नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे कि हमारा दायरा अख्तियार है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी इसका फैसला करेगी कि ये केस आईनी बेंच सुनेगा या रेगुलर बेंच।
रावलपिंडी की अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया गया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त फैसले के इस्तदा दोनों ने अदालती सवालनामों के जवाब जमा नहीं कराए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया, पहले बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला किया गया। फैसल चौधरी के दलाइल अदालत ने रिमार्क्स दिए, अभी तक कोई हुक्मनामा नहीं मिला। नए प्रोसिक्यूटर की मुल्जमान के बयानात रिकॉर्ड करने की इस्तदा। वकील फैसल चौधरी ने वक्त मांग लिया, समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम शुरू करने का फैसला। एहतजाजी रैलियों या लॉन्ग मार्च के हवाले से मुशावरत। पंजाब समेत मुल्क भर के कारकुनों और क़यादत को तैयार रहने की हिदायत। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि तहरीक इंसाफ से बड़ा कोई जलसा नहीं कर सकता। जब तक बानी पीटीआई की फैमिली बाहर नहीं निकलती, अवाम नहीं निकलेंगे। तहरीक इंसाफ का सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाले से इजहार लाताल्लुकी कानूनी कार्रवाई का फैसला। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है, वज़ीर आला ने भी अमरीकी झंडा लहराने वाले पर गम और गुस्से का इजहार किया है। जिम्मेदार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। IMF वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। $1 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए बाज़ाब्ता बातचीत होगी। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए बजट समेत दीगर अमूर का जायजा एजेंडे में शामिल। मिशन दौरे के दौरान बजट अहदाफ और मुआशी कारकर्दगी का जायजा भी लेगा। ग्रीन एनर्जी मिक्स, बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट पर इक़दामात से मुताल्लिक़ रिपोर्ट पेश होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और नया रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स 94,000 की सबसे बुलंद तरीन सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 712 पॉइंट्स का इजाफा। हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क है। मईशत की बेहतरी के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची में सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में समिट से वीडियो लिंक खिताब। बोले, IT के शोबे में होने वाली तरक्की पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी। स्टार्टअप सिस्टम इदारों को बेहतर करने में मुआविन साबित होगा। चीज़ों को बेहतर करने के लिए इदारों के दरमियान राबते मजबूत होना इंतहाई ज़रूरी है। मालियाती शमूलियत में टेक्नोलॉजी इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन से UAE के काउंसल जनरल बकीत अतीक रुमैती की मुलाकात। मुश्तरका इक़दार को मुस्तहकम करने और मुताद्दिद शोबों में ताउन के मौक़े बढ़ाने पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात और सिंध के बाहमी बरादराना ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित हैं। अरब अमारात की सिंध के अवाम के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। सूबे की तरक्की के लिए UAE की काविशें किसी से पोशीदा नहीं। काउंसल जनरल ने शर्जील इनाम मेमन को अरब अमारात के कौमी दिन की तकरीबात में शिरकत की दावत दी। पासपोर्ट की फराहमी में ताख़ीर का मामला। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला में ज़ेर बहस। DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट मुस्तफ़ा जमाल काजी की कमेटी में ब्रीफिंग। कहा, हमने पूरा साल कोशिश की कि किसी तरीके से वज़ारत ख़जाना से पैसे ले लें। 20 साल पुरानी मशीनों को इस्तेमाल किया जा रहा था। पहले हर रोज़ 75,000 पासपोर्ट बनने आते थे। हमारे पास सलाहियत 22,000 की थी। अब हमारे पास 25 प्रिंटर्स होने से सलाहियत में इजाफा हो गया है। फास्ट ट्रैक कैटेगरी में बैकलॉग मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया। अर्जेंट कैटेगरी में 1,70,000 का बैकलॉग है। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में बैकलॉग खत्म हो जाएगा। ई पासपोर्ट्स की 2 नई मशीनें आ रही हैं। DG पासपोर्ट्स की 15 दिसंबर तक मुल्क भर में पासपोर्ट्स का बैकलॉग सिफर करने की यकीन दहानी। भारत के इनकार पर पाकिस्तान डट गया। माइनस भारत चैंपियंस ट्रॉफी की तजवीज़ पर गौर। विफाकी हुकूमत का PCB से राबता। भारत की जगह पर श्रीलंका को इवेंट में शामिल करने की तजवीज़। आइंदा किसी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ ना खेलने पर भी गौर। हुकूमत की तरफ से ओलंपिक्स कमेटी में भी भारत के मुखालिफ करने का कहा गया। हुकूमती हिदायत पर PCB का ICC को खत लिखने का फैसला। बोर्ड ने कानूनी मुशावरत भी मुकम्मल कर ली।
वनडे के बाद टी20 सीरीज का मिशन पाकिस्तानी स्क्वाड पर्थ से ब्रिस्बेन रवाना। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टी20 मैच 14 नवंबर को शेड्यूल। टी20 स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी पाकिस्तान से ब्रिस्बेन पहुंच गए। उस्मान खान, उमर बिन यूसुफ, साहबजादा फरहान, सुफियान मुकीम, अब्बास अफरीदी और जहदाद खान शामिल। पीटीए का एक्शन, मुल्क भर में गैर रजिस्टर्ड वीपीएन ब्लॉक होना शुरू। फ्री वीपीएन की बंदिश से सार्फिन को मुश्किलात। जराये का बताना है कि गैर रजिस्टर्ड वीपीएन सिक्योरिटी रिस्क हैं। गैर कानूनी वीपीएन से हसास डेटा तक रसाई हो सकती है।